सी एजुकेशन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम रीट भर्ती परीक्षा के अंतर्गत आने वाले बुद्धि से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा। पहला प्रश्न है, 1908 में मानसिक आयु का विचार किसने दिया? उत्तर है बिने और साइमन। प्रश्न नंबर 2, 1904 में दो कारक बुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? उत्तर है स्पीयरमैन। श्रमिक के लिए कितनी बुद्धि लब्धि पर्याप्त है? श्रमिक के लिए 70 से 85 बुद्धि लब्धि जो है वो पर्याप्त है। उत्तर है ए। मूर्ख की बुद्धि लब्धि होती है 50 से 70। उत्तर है से। एक बालक की वास्तविक आयु 10 वर्ष है। उसकी अंग्रेजी में मानसिक आयु 8 वर्ष के एक बालक के समान है। अन्य पढ़ाई में 10 वर्ष के समान है तो उसकी शिक्षा लब्धि होगी। उत्तर है ए 80। बालक का वह गुण जिससे किसी नवीन वस्तु का निर्माण किया जाता है वह कहलाती है। तो इसका उत्तर है से सृजनात्मकता। प्रश्न नंबर 7 देखिए, जालोटा ने परीक्षण दिया है। तो जालोटा ने दिया है सामूहिक बुद्धि परीक्षण। उत्तर है बे। जिस आयु में बालक की मानसिक योग्यता लगभग पूर्ण विकास हो जाता है वह है 14 वर्ष। उत्तर है ए। बिने और साइमन ने मानसिक आयु का विचार कब दिया था? तो बिने और साइमन ने मानसिक आयु का जो विचार है वो सन 1908 में दिया था। उत्तर है बे। बहुखंड सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? बहुखंड सिद्धांत का प्रतिपादन किया थॉर्नडाइक ने। किसने किया? थॉर्नडाइक ने। उत्तर है ए। बुद्धि लब्धि को ज्ञात करने का सूत्र किस मनोविज्ञान ने दिया है? उत्तर है बे टर्मन। बुद्धि लब्धि निकालने का सही फॉर्मूला है, इसका उत्तर है मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु इंटू 100। उत्तर है बे। स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि में होता है दो कारक जी व एस। उत्तर है बे। बुद्धि परीक्षण की कमी है। यह विद्यार्थियों में उच्चता निम्नता का अंतर स्थापित करता है। अगला प्रश्न देखिए, बिने साइमन परीक्षण की प्रथम पुनरावृत्ति जिस वर्ष में प्रस्तुत हुई वह वर्ष है 1908 ईस्वी। उत्तर है ए। थर्स्टन का समूह तत्व सिद्धांत बुद्धि के जितने प्राथमिक कारकों का वर्णन करता है वह है। उत्तर है 7 से। बिने साइमन स्केल के संशोधन स्वरूप बुद्धि के वितरण की अवधारणा अस्तित्व में आई वह वर्ष था 1911 ईस्वी। उत्तर है बे। बौद्धिक मॉडल का ढांचा जिसके द्वारा प्रस्तावित किया गया? उत्तर है द गिलफोर्ड। जिसका प्रयोग कर वंश परंपरा का बुद्धि का प्रभाव का अध्ययन किया जा सकता है। उत्तर है बे समान जुड़वा बालक। जड़ बालकों की बुद्धि लब्धि होती है 25 से कम। उत्तर है से। पिछड़े बालकों की बुद्धि लब्धि होती है 80 से 90 के बीच। उत्तर है से। 6 से 11 वर्ष के आयु वर्ग वाले बच्चों में जल्दी याद करने, योजना बनाने और प्रबंध करने की प्रवृत्ति होती है जिसे कहा जाता है। उत्तर है ए स्वायत्तता। निम्न में से कौन सा परीक्षण निष्पादन परीक्षण है? आकृति फलक परीक्षण, भूल भुलैया परीक्षण, वस्तु संयोजन, उपर्युक्त सभी। किसने आईक्यू यानी बुद्धि लब्धि का नाम दिया? उत्तर है बे टर्मन। थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि कितने प्रकार की होती है? थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि 3 प्रकार की होती है। उत्तर है ए। परीक्षण के बारे में सही तथ्य का चयन कीजिए। तो परीक्षण के बारे में सही तथ्य है वैध होना चाहिए।
जिस योग्यता के लिए परीक्षण बनाया गया है या जिसका वह मापन करता है उसे कहते हैं परीक्षण की सत्यता या वैधता। थर्स्टन ने किस विधि का प्रयोग किया? उत्तर है ए, सांख्यिकी विधि का। बालकों की बुद्धि लब्धि जिस वर्ष तक बढ़ती है वह वर्ष है 16 से 18 वर्ष तक। उत्तर है से। अगला प्रश्न देखिए, जब एक समय में एक से अधिक व्यक्तियों की परीक्षा ली जाए तो उसे कहते हैं सामूहिक बुद्धि परीक्षण। उत्तर है बे। कार्य परीक्षा बैटरी का निर्माण किसने किया? डॉक्टर C.M. भाटिया ने। उत्तर है से। प्रतिचयन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? उत्तर है बे, थॉमसन ने। जोशी द्वारा सामूहिक परीक्षण कहाँ किया गया? उत्तर है ए, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। 13 वर्ष के बाद बालक को शिक्षा दी जानी चाहिए। उत्तर है से, मानसिक योग्यताओं के आधार पर। अमूर्त वस्तुओं के विषय में सोचने की योग्यता ही बुद्धि है। यह कथन है टर्मन का। उत्तर है से। विदेशों में बना बुद्धि परीक्षण किसका है? उत्तर है ए, बीने साइमन का। मूर्त, अमूर्त व सामाजिक बुद्धि, ये तीनों बुद्धि के प्रकार किस मनोवैज्ञानिक ने बताए हैं? उत्तर है ए, थॉर्नडाइक ने। 3 वर्ष तक के बालकों को शिक्षा दी जानी चाहिए। उत्तर है बे, आयु के आधार पर। बुद्धि परीक्षा में कौन से देश का योगदान अधिक है? बुद्धि परीक्षा के अंतर्गत फ्रांस का जो योगदान है वो अधिक है। उत्तर है ए। यूनेस्को द्वारा हीन बुद्धि बालकों की बुद्धि लब्धि बताई गई है 0 से 19। उत्तर है ए। मानसिक मंदता से संबंधित व्यक्तियों के लिए कौन सा परीक्षण विशेष रूप से उपयुक्त है? तो इसके अंतर्गत जो विशेष रूप से उपयुक्त परीक्षण है वो है छड़ी परीक्षण। उत्तर है से। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से बुद्धि परीक्षण नहीं है। उत्तर है दे, वेल समायोजन परीक्षण। स्पीयरमैन के अनुसार जी तत्व है। उत्तर है ए, जन्मजात। त्रि-आयाम सिद्धांत के प्रवर्तक है गिलफर्ड। उत्तर है बे। बुद्धि और विकास है। उत्तर है बे, एक दूसरे के पूरक। भारत में सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण का प्रारंभ हुआ बे 1922 में। बुद्धि परीक्षण को कितने भागों में विभक्त किया गया है? उत्तर है बे, 2 भागों में। बुद्धि पहचानने तथा सुनने की शक्ति है, यह मत है बीने का। उत्तर है से। अभिप्रेरक उत्पन्न होते हैं। उत्तर है ए, जन्म से। व्यक्ति की वह दशा जो किसी निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए निश्चित व्यवहार स्पष्ट करती है। उत्तर है ए, अभिप्रेरक। शिक्षण व शिक्षा प्रक्रिया सफल बन सकती है बे, प्रेरणा से। उत्प्रेरणा निम्नलिखित का आंतरिक भाग है। उत्तर है से, अधिगम। अगला प्रश्न देखिए, बालकों में पाठ के प्रति रुचि उत्पन्न करने के लिए क्या करना चाहिए? उत्तर है से, पाठ को बालकों के व्यवहारिक जीवन से संबंध करके पढ़ाना चाहिए। कल हम अपने नए वीडियो के साथ आपके समक्ष फिर उपस्थित होंगे।